कि व्यक्ति को खुश रहने के लिए क्या क्या चीजें छोड़ने की जरूरत है, क्या क्या गिव अप करना है, और इसके अलावा फिर क्या क्या दूसरों से लेना भी है। मतलब कुछ तो अपने अंदर चीजें बाहर छोड़ो, कुछ बाहर की चीजें अंदर लो, जिससे कि हम ज्यादा अपने लाइफ को बेटर, सुकून से भरा, शांति से भरा, सुख से भरा बनाएं। हमारी आदत पड़ चुकी है, हम सुख शांति बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से ढूंढते हैं। जब हम अंदर को खंगालेंगे, पता चलेगा कम से कम 70% तो तुम्हारे हाथ में। हाँ, कोई बीमारी होती है, कोई दर्द होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ नेचुरल कैलामिटीज होती है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, पर मोस्ट ऑफ खुशी रहने का कारण हमारे पास है। एट द एंड ऑफ द डे हमारा लक्ष्य वही खुशी पाना है। हम अच्छा करें बुरा करें, खुशी पाना है। और उसके लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप त्याग दें तो आप ज्यादा खुश होंगे और लाइफ ज्यादा इजियर होगा। हमने कभी कभी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। कभी आप वो टीवी शो देखते हैं, जब वो अब इंडिया में जो सास बहू की सीरियल्स वगैरह आता है, भाई यहाँ भी जो देखते हैं, उसमें देखेंगे जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर होता है लोगों का सास बहू वाले चीजों में, जैसे बहू आदर्श बहू होगी, ऐसा कुछ होगा, तो उसके कैरेक्टर को नोट रखिए। उसकी कैरेक्टर है कि वो मोर देन 60% झूठ बोलती है। झूठ क्या बोलती है? खाना नहीं खाइए, घर में कम खाना है, सबको खिलाने, खा लिया, हाँ जी खा लिया। उसको दर्द है, मैं ठीक हूं। फिर आप बोलते हो देखो कितना त्याग कर रही है ना, कर रही है। झूठ बोलती है। और इससे क्या होता है? बच्चे ने गलती की, पापा को नहीं बताया, उसके पापा को नहीं बताया। देवर ने कुछ गंदा काम किया, किसी को नहीं बताया, जैसे मैंने किया उसने नहीं किया। ये इससे प्रॉब्लम सॉल्व कम होता है। झूठ से किसी भी, वो झूठ छोटा हो बड़ा हो, अच्छे इंटेंशन से किया गया हो, बड़ा बुरा इंटेंशन से किया गया हो, झूठ चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। सच शुरुआती, जिन लोगों को आदत नहीं सच सुनने को, शुरुआती प्रॉब्लम करता है, बाद में आदत पड़ जाती है। सच लाइफ इजियर बनाता है, लाइफ सिंपल बनाता है। जिस घर में हर कोई हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, उस घर में सुख ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि हर कोई झूठ बोलता है। खाना अगर अच्छा नहीं बना है, ऑनेस्टली आप बोल सकते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना है। हाँ, खाना अच्छा नहीं बना, कैसे बोलते हैं वो मैटर करता है। आप झगड़ के बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, थाली फेंक के बोलते हैं, लताड़ के बोलते हैं, या प्यार से बोलते हैं, स्वीटली बोलते हैं, कंसर्न दिखा के बोलते हैं, वो डिफरेंट मैटर है। पर अगर खाना रोज खराब बनता जा रहा है और आप तारीफ करते जा रहे हो, तो घर में आपके झूठ के कारण और खाना इंप्रूव हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आप खुश करने के चक्कर में हो, है ना? तो सच्चाई से लाइफ इजियर होता है। हाँ, आप कैसे सच बोलते हो वो तो हमारे मनुस्मृति में बड़ा खूबसूरत कहा ना, प्रियम ब्रूया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलना चाहिए और सच भी प्रिय होना चाहिए, मतलब मिठास से भरा हुआ सच होना चाहिए। पर कहीं हम ये इंटरप्रेट ना कर बैठे, मिठास की बात कर रहे हैं तो शायद झूठ बोलने की बात कर रहे होंगे। तो कह रहे मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम तो इसलिए कहा कि मां ब्रूयात प्रियम अनृतम, मीठा झूठ नहीं बोलना, कड़वा सच मत बोलना, पर मीठा झूठ भी नहीं बोलना, सच ही बोलना, पर सच को मिठास के साथ बोलना। ये आपकी टोन, आपके एटीट्यूड इस सेम सेंटेंस को बोलेगा, उससे कड़वापन आएगा, उसमें मिठास भी आएगा। आप किससे किस ढंग से बात करते हो उससे कड़वापन आता है, न कि क्या बात करते हो। चोर को भी अगर आप प्यार से कंसर्न दिखा के बोलो कि बेटे ये चोरी करने से ये नुकसान होता है, चोरी नहीं करना चाहिए, वो सुनेगा।
पर अगर किसी ने चोरी नहीं भी किया, आपको डाउट है, तो भी आप इसको, या चोरी किया भी हो, आप इसको जिस लिहाज से उससे बात करते हो, वो चोरी ना भी करता हो और चोरी करेगा, गाली दे के जब आप बोलते हो। तो पॉइंट वो अलग बात है कि आप कैसे बोलते हो, पर सच्चाई, ऑनेस्टी लाइफ को हमेशा इजी बनाता है, सिंपल बनाता है। तो कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया में, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को पूछो, वो सबसे पहले आपको यही बताएगा, तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईगो है। वो ईगो, पति पत्नी के रिलेशनशिप की झगड़े को देखो, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको देखो, ऑफिस में काम करने वाले कोवर्कर्स के बीच में देखो, कहीं भी रिश्ते, रिलेशनशिप में देखो, रिलेटिव्स में देखो, फ्रेंड्स में देखो, पॉलिटिक्स में देखो, कहीं भी जाओ, जो हमारे लाइफ को मिजरेबल बनाने का सबसे बड़ा कारण है वो ईगो है। सारे हमारे शास्त्रों के विद्वान लिखते हैं, तुम्हारे सारे क्लेशों का, बुराइयों का, परेशानियों का जड़ क्या है, कहते हैं अस्मिता। वही वही जो ईगो है तुम्हारी। तो ईगो करता क्या है, अगर आप उसको बड़े बारीकी से ध्यान दें, तुम्हारा ईगो सिर्फ तुमसे ही नफरत करता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरों से नहीं। तुम्हारा ईगो जितना बड़ा बनेगा तो वो तुमसे उतना नफरत करेगा, और नफरत करने का मतलब उतने लोगों से तुम्हें वो अलग करेगा। तुम्हारे दोस्त क्यों छूटे, क्योंकि तुम सेल्फ सेंटर्ड हो, ईगोइस्टिक हो। तुम्हारे घर में क्यों प्रॉब्लम है, बच्चे क्यों तुमसे दूर गए, या माँ बाप क्यों नहीं चाहे, क्योंकि तुम्हारा ईगो है। तो ईगोइस्टिक व्यक्ति के लोग कम होते हैं, रियल वेल विशर तो बहुत ही कम होते हैं। वैसे आपके आगे पीछे लोग घूमने का कारण सिर्फ नॉन ईगो या ईगो नहीं है, उसमें तो बहुत सारे कारण हैं। जिसके पास बहुत पैसा है वहां भी लोग मंडराते हैं, जहाँ पावर है लोग वहां भी मंडराते हैं, है ना। मंडराने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं, पर रियल वेल विशर बहुत कम होते हैं, जो जितना ज्यादा ईगोइस्टिक होता है, जिसको ये तैयार नहीं सुनने के लिए, मानने के लिए, थोड़ी बहुत कहीं जरूरत पड़े कंप्रोमाइज करने के लिए, कहीं जरूरत पड़े अपने आप को झुकाने के लिए, तो ऐसे लोगों के पास कम लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो लाइफ में कुछ हम छोड़ सकते हैं तो ईगो छोड़ने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या छोड़ने की जरूरत है, कि आप हमेशा राइट हो। हर चीज में आप ही राइट हो। क्यों? आपके पास पावर है, आपके पास पोस्ट है, आप अपने आप को नॉलेजेबल समझते हो, या आप घर का आपकी ही चलती है, सामने वाला दब जाता है, दब जाती है, जो भी रीजन हो, आप ही राइट हो। क्योंकि आप माँ बाप हो तो आप राइट हो, क्योंकि आप ऑफिसर हो तो आप राइट हो, क्योंकि आप घर का मुखिया हो तो आप राइट हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो तो आप राइट हो। आप हमेशा राइट हो नहीं सकते हो। ये एटीट्यूड जब तक आप छोड़ोगे नहीं, तो और किसी का नुकसान हो ना हो, आप दुखी मिलोगे। इसीलिए अगर सचमुच खुश रहना चाहते हो, कभी कभी रंग भी बन जाया करो। अरे वैसे तो कहते हैं, जो लोग रिश्ते की कदर करते हैं, अभी तो बात कर रहे थे ना तो वो पहले ही सॉरी बोल देते हैं। भाई गलती किसकी हो, चलो मिट्टी डालो, मेरी गलती है। पर ये टू साइडेड होना चाहिए ना रिलेशनशिप में, ये टू लेन होना चाहिए। जो सिंगल लेन होता है तो क्या होता है, एक आदमी फिर सप्रेस्ड होता जाता है, सामने वाला राइट होता जाता है, और दूसरा 24 घंटे रॉन्ग होता जाता है। तो लाइफ में, और खास करके जो जितना बड़ा हो, पोजीशन पर हो, घर का मुखिया, संस्था की मुखिया, इंस्टीट्यूशन की, देश की, दुकान की, बिजनेस की, कहीं भी हो, उसके लिए, क्योंकि प्रॉब्लम है कि जो बड़े पर होता है उसको छोटे लोग या उससे जो सबॉर्डिनेट है वो उसको रॉन्ग बोल नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, क्योंकि रॉन्ग बोलने से उनको खतरा रहता है। बच्चों को उतना फ्रीडम अगर नहीं दिया, बच्चे आपको ये नहीं बोल सकते कि आप गलत हो। अगर आपने फ्रीडम दिया तो जरूर बोलेंगे।
सबॉर्डिनेट अपने बॉस को नहीं बोल सकता है कि आप रॉन्ग हो। तो आपके पास ऑप्शन कम है कि कोई आपको रॉन्ग बताए। आपको हमेशा लोग बोलेंगे आप खांसते हो तो भी उसमें मोती ही निकलती है। तो आपके लिए ऑप्शन क्या है? बाजार में आपको वेल विशर कम मिलेंगे क्योंकि आप पावर में हो, वो पावर छोटा हो बड़ा हो। तो आपको खुद अपने आप को समझना पड़ेगा कि मेरा राइट और रॉन्ग को डिसीजन करने के लिए डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। आम लोगों को तो एक सबॉर्डिनेट को बुरा बोलने के लिए 50 लोग बोलेंगे तुम गलत हो गलत हो गलत हो। बच्चों को गलत बोलने के लिए तो 24 घंटे माँ बाप बोलते हैं गलत हो गलत हो गलत हो। पति पत्नी में जो थोड़ा दब गया, जो थोड़ा डोमिनेटिंग है, वो दबने वाले को तो 24 घंटे बोलेगा तू गलत है गलत है गलत है। पर जो डोमिनेट कर रहा है उसको कौन बोले? कोई सामने तो बोलेगा नहीं, वो बेचारा समझ चुका है कि यहां बोलने का मतलब खुद पर नुकसान लाना। इसीलिए जो बड़े होते हैं उनके लिए ज्यादा ये प्रॉब्लम जिम्मेदारी है कि वो अपने आप 24 घंटे राइट बनने का ठेका ना लें। कभी कभी अपने आप को रॉन्ग भी माने, बोले, उससे लाइफ इजियर होता है। और अगर आप जेन्युइन मतलब मन से मान जाते हैं हाँ यहां मैं रॉन्ग हूं, तो आप देखेंगे आपको खुशी भी मिलेगी। सामने वाला तो खुश होगा ही होगा, प्रॉब्लम सॉल्व आसानी से होगा, सामने वाला भी खुश होगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे, आपका इमोशंस भी बेटर होगा, क्लीन होगा, क्लियर होगा। जब आपके इमोशंस में क्लैरिटी क्लीन होता है तो आप अंदर से भी अच्छा फील करते हैं। रॉन्ग अपने आप को मान के साबित करके आप सेलिब्रेट कर सकते हो अंदर से। इसीलिए खुश रहने के लिए यह भी जरूरी है कि दूसरों पर कंट्रोल करना आपकी कोई जरूरतें नहीं है। दूसरों को कंट्रोल करना बंद करना जरूरी है अगर आप खुश रहना चाहते हो। क्योंकि जो कंट्रोल्ड होंगे उनकी हंसी भी नकली होगी आपके सामने, है ना। जिनके माँ बाप बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं ना बहुत, बच्चे दबे दबे से रहते हैं, तो हंस क्यों नहीं रहा है? जी मैं हंस रहा हूं, हंसे इतना बढ़िया प्रोग्राम दिखा रहे तुझे हंसी नहीं आ रही? जी आ रहा है पापा, आ रहा है, हंस रहा हूं। देखो जबरदस्ती हम हंसवा देते हैं, वो सप्रेस्ड है, आप इसको कंट्रोल कर रखे हो उससे। और यकीन मानिए जो कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है, वो अंदर से भी कभी नहीं खुश हो सकता, क्योंकि उसको इतना बेवकूफ तो कोई है नहीं कि सामने वाला दबा दबा सा मेरे सामने हाँ बोल रहा है, झुक रहा है। तो इसलिए जीवन में अगर आप प्यार से काम लें, लोगों से प्यार करें, लोगों के साथ एम्पैथी रखें, उनकी उनकी प्रॉब्लम को, उनकी मजबूरी को, वीकनेस को समझें, तो लोग आपके गलत चीज को भी साथ देने को तैयार मिलेंगे। पर अगर उनको फील हो कि आप उनके लिए कंसर्न हो, आप उनके प्रति भी प्यार करते हो, वो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, दोस्त हो, सबॉर्डिनेट हो, आपके घर के कमजोर हो, तो जो जितना प्यार से सबके इमोशन को रेस्पेक्ट करता है, लोग वहां इजीली काम करने को तैयार होते हैं। आप कॉर्पोरेट फील्ड में देखेंगे, आप बहुत सारे लोग, आप लोग कॉर्पोरेट फील्ड में काम किया होगा या कर रहे होंगे, आपको पता है कोई बॉस अगर बहुत खड़ूस हो, बहुत एरोगेंट हो, तो उसके सामने तो ठीक है करना पड़ता है, पर कोई उसकी जो अगर प्रोडक्टिविटी आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे, एक बॉस जो बहुत पोलाइट है, हम्बल है, दूसरों के साथ मिलजुल के रहता है, अपने आप को अपने अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ देखता है, उनके साथ उसकी सहानुभूति, वो एम्पैथी बनी रहती है, उसकी प्रोडक्टिविटी 1000 गुना ज्यादा होता है जो अकड़ के कंट्रोल करने की कोशिश करता है।
यू हैव टू डू इट, यू शुड डू इट, धमका करके काम करता है। तो इसीलिए कंट्रोल करना छोड़ देना जरूरी है अगर तुम लाइफ में खुश रहना चाहते हो या कुछ अचीव करना चाहते हो। एक लाओ त्सु बहुत बड़े चाइनीज फिलोसोफर है, उनकी स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड इज ओन बाय दोज हु लेट इट गो, बट व्हेन यू ट्राई एंड ट्राई द वर्ल्ड इज बियॉन्ड विनिंग। ये सच है। जब आप चीजों को जाने देते हो, जब आप चीजों को लेट इट गो करते हो, तो लाइफ आसान होता है और लोग भी आपको इतना आसानी से आपके साथ जुड़ते हैं। जितना आप वो कंट्रोल नेचर वाले हो, उतने आपकी लाइफ में मिजरेबिलिटी है। दूसरों को ब्लेम करना या दूसरों को कंप्लेन करने की राइट को भी छोड़ना जरूरी है। जब भी हम हर चीज के लिए दूसरों को ही दोषी मानते हैं, छोटा हो बड़ा हो, घर का हो बाहर का हो, तो हम अपने आसपास के लोगों के लाइफ मिजरेबल बनाते हैं, हम सिचुएशन को खराब बनाते हैं, हम इवेंट्स को खराब बनाते हैं, हर कोई दुखी मिलेगा। आप किसी को ब्लेम कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा दुख का कारण तुम खुद ज्यादा हो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति मुझे सुखी या दुखी नहीं कर सकता जब तक मैं ना चाहूं। तो शुरू में हमने डिस्कशन किया ना, वो रिग्रेट इन डेथ बेड, उसमें जो पहला पॉइंट था, काश में दूसरों के एक्सपेक्टेशन के बेस पर ना करता, तो मेरी खुशी जिससे मुझे मिलती, मैं खुश रहना चाहूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने कोई कपड़ा पहना, दूसरे ने टोक दिया ये क्या कपड़ा है, तो मुझे 2 दिन का टेंशन हुआ। इतनी महंगी साड़ी खरीद के लाई थी और पार्टी में पहन कर गई, ज्यादातर लोगों ने तो देखा नहीं, जिसने देखा उसने कुछ ऐसे कमेंट कर दिया, मूड खराब है, पैसा खर्च तुमने किया, महंगी साड़ी या महंगे कपड़े तुमने लाया, पहना, एंजॉय करो। तो इसका मतलब क्या है, जब मैंने कोई अच्छा काम किया, कोई अप्रिशिएट किया नहीं, इसका मतलब है हम अपने आप को दूसरों के हवाले कर रखे हैं। दूसरा जब चाहे हमें नचाएगा, जब चाहे हमें बैठाएगा। अगर मैं खुश तब होऊंगा जब आप तारीफ करोगे, मैं दुखी तब होऊंगा जब आप मेरी तारीफ नहीं करोगे या मेरी बुराई करोगे, तो मेरा सुख दुख तो आपके कंट्रोल में है ना, जब चाहे ना चाहो। अच्छा, आज आचार्य जी को करना है तंग, आ गए जी, 2-4 सुना दिया, गया 1 हफ्ते तक मेरा मन खराब, पड़े रहो। आपको पक्का पता है कि 7 दिन तक तो उठने वाला नहीं है, मन उदास लेकर घूमेगा। आप मुझे कंट्रोल कर रहे हो। अच्छा, अब इनको थोड़ा हंसाना है जी, आ गए तारीफ करने, कुछ ऐसी चीजें करने, तो मैं खुश हो गया। इसका मतलब हम सबकी लाइफ, खुशी और जो दुख, वो दूसरे कंट्रोल करते हैं, हम तो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। अपनी खुशी और दुख को अपने पास, कंट्रोल अपने पास रखें। ध्यान रखिए, पेन एंड सफरिंग टू डिफरेंट थिंग्स। मुझे दर्द हो रहा है, वो अलग चीज है, वो बीमारी के कारण हो, किसी के कारण, पर मैं सफर कर रहा हूं, ये मेरे कंट्रोल में है। मैं कितने उस पेन को, वो पेन फिजिकल हो, मेंटल हो, एक्सटर्नल कॉज के कारण हो, इंटरनल कॉज के कारण हो, उस पेन से मैं कितना सफर करूं, ये मेरे हाथ में है। और सफरिंग को कंट्रोल करना, मुझे अपने पास वो रिमोट कंट्रोल रखना चाहिए। दुनिया में कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता अगर मैं अंदर से उसी तरह का तैयार हूं। इसीलिए दूसरों को कंप्लेन या ब्लेम करने न दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।